श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सब प्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर कथा श्री राम कथा आपके सामने परिवेषण करने जा रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विभीषण जी रावण का सभा से निकलकर आकाश मार्ग में रहकर ये रावण को सुनाते हैं। ये मंत्रियों सहित आकाश मार्ग में गए और रावण को सुनाते रहे। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण जाऊं देऊं जनि कोई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। अर्थात श्री राम जी के प्रतिज्ञा सत्य है। निशिचरहीन करऊ मही, भुज उठाई प्रण किन्ह। यह जो प्रतिज्ञा किए थे ये सत्य होने जा रहा है। इसी से रावण को विभीषण का शुभ उपदेश अच्छा नहीं लगा। उसे उपदेश अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर विभीषण का प्रतिज्ञा रावण को अच्छा लगता तो श्री राम जी की प्रतिज्ञा भंग हो जाए। ये प्रभु है, राम जी प्रभु है, अतः ये समर्थवान है। इनको राक्षसों को वध करने का इनका समर्थ है। यद्यपि ये तुझे अर्थात रावण को मारने का दृढ़ संकल्प किए हुए हैं, तथापि यदि तुम शरण में जाओगे तो अपना संकल्प को छोड़कर तुझे शरण में ले लेते। कारण श्री राम जी का वाक्य है क्या? शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, नहीं बिलोकत हानि। इनका वाक्य है। तो ये कैसे स्वयं शरणागत को त्याग कर सकते? कदापि नहीं। तो विभीषण की जो ये कहने का वाक्य, सभा काल बस तोरी, इसी कारण किसी को इनका राय अच्छा नहीं लगी। कारण जैसे काल विवश को भेषज अच्छा नहीं लगता, अर्थात औषध अच्छा नहीं लगता। हित मत तो ही न लागही कैसे,
काल विवश कहूँ भेषज जैसे। हमने सभी को काल से बचाने के लिए बहुत उपाय किए। विभीषण कहते हैं सभी को काल से उपाय बचाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किए, पर सब उपाय व्यर्थ हो गया। अतः उनके निश्चरहीन करो मही प्रतिज्ञा। भगवान का यह असत्य नहीं हो सकता। और इसीलिए कहा सभा काल बस तोरी। सभा का अर्थ महाभारत में सुंदर भाव में वर्णन किया गया है। सभा क्या है? महाभारत में सभा का ऐसा अर्थ किया गया है कि वह सभा नहीं, यह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, और वह वृद्ध नहीं है जो धर्म में धर्म न कहे, तथा वह धर्म नहीं जहां सच्चाई नहीं है, और वह सच्चाई नहीं जिसमें छल हो। छल होने पर यह सच्चाई नहीं है। यह स्पष्ट कहा गया है कि सभा में न जाना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि सभा में न जाना चाहिए, और यदि जाए तो साफ साफ कहना चाहिए, कुछ कपट रखना नहीं चाहिए। क्योंकि विरुद्ध कहने वाला और चुप रहने वाला ये दोनों ही पाप के भागीदार है। और जिस सभा में धर्म अधर्म के द्वारा आक्रांत है, वहां के सभासद को ही समझना, यह सभासद को मरा हुआ ही समझना चाहिए। जिस सभा में धर्म अधर्म के द्वारा आक्रांत है, वहां के सभी सभासद को मरा ही समझना चाहिए। ये महाभारत के वाक्य है। अब रावण के सभा में इतना बड़ा अन्याय विभीषण के प्रति हुआ है और सभी सभासद चुप बैठ गए हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। अतः विभीषण जी कहते हैं कि सभा काल बस तोरी, मैं आपके तथा राक्षसों का संहार देख नहीं सकता, इसलिए मैं रघुवीर जी के शरण में जा रहा हूं। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनि खोरी। मुझे कोई दोष नहीं देगा। श्री राम जी का प्रतिज्ञा था कि पृथ्वी के समस्त निशाचरों के वध करने के लिए उनका प्रतिज्ञा था। और निशाचर तो विभीषण जी भी है, तो उसी पर समाधान किया जाता है कि ये विभीषण अभी रघुनाथ के शरण में, मैं रघुवीर शरण जाऊं। तो इसी से उपदेश है कि जो कोई प्रभु के शरण में जाएंगे वे ही उनकी प्रतिज्ञा से बच जाएंगे। कारण ये शरणागत की प्राण नहीं लेते, वरम शरणागत को अपने प्राण समान रखते हैं। बोलिए राखूं ताही प्राण की नाई। और ये शरणागत को संपूर्ण प्राणियों में से अभय कर देते हैं।
इनको किसी का भय नहीं रहता, कारण इनके रखवाले करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र रमापति है। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके रक्षक स्वयं रमापति रामचंद्र है, तो उनको भय किसी से नहीं है। तो भगवान कहते हैं उनको मैं अभय कर देता हूं। जो मेरा शरण में आते हैं उन्हें अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये इत व्रतं मम, यह मेरा व्रत है, उनको अभय कर देना। और जो न रहो चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करम सद्य तेहि साधु समान। और आए शरण तजऊ नहीं ताहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। रावण के सभा को विभीषण कहते हैं सभा काल बस तोरी। यह आकाश मार्ग में रहकर यह कहने का भाव, विभीषण को यह भी आशा थी कि सभा वाले अपना काल समझकर अपने को बचाने के लिए, अपने प्राण को बचाने के लिए रावण को समझाएंगे, तब भी मेरा काम बन सकता है। पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विभीषण ने जो कहा सभा कालवश तोरी, तो जितने सभासद थे उनको किसी को भी काल का परवाह नहीं थी। इसीलिए इनका ऐसा कहना भी व्यर्थ चला गया। ऐसा कहकर जो ही विभीषण सभा कालवश तोरी, और मैं रघुवीर शरण जाऊं देऊं जनी खोरी, ऐसा कहकर जो ही विभीषण जब भी चले तभी सब निशाचर आयुहीन हो गए, अर्थात सभा कालवश तोरी। विभीषण का यह कहना ही उनके लिए शाप रूप हो गया, सभा कालवश तोरी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं आयुहीन भय सब तबहि, तबहि तत्क्षणात ये सब आयुहीन हो गए। शंकर भगवान जी कहते हैं हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत संपूर्ण कल्याण की हानि करता है। रावण ने जिस समय विभीषण का त्याग किया, उसी समय वह भाग्यहीन और वैभव रहित हो गए। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आयुहीन भये सब तबहि, इसका भाव है। यहाँ हमारे पूज्य गोस्वामी जी ने यहाँ एक
आध्यात्मिक भाव प्रदर्शन किया है। इस आध्यात्मिक भाव को थोड़ा समझिए कि जो विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि उसने शरीर को ब्रह्मांड का रूप दिया, शरीर को ब्रह्मांड का रूप और प्रवृत्ति का लंका दुर्ग का रूपक दिया है, और मोह ये दशमौली अर्थात मोह रूपक रावण को रूपक दिया गया है, और विभीषण को जीव का उपमा दिया गया है। विभीषण को जीव का रूपक दिया गया है। लंकापुरी में अर्थात लंका नगरी में विभीषण जीव रूप है। लंका नगरी में विभीषण जीव रूप है। जैसे शरीर से जीव निकल जाता है तब क्या होता है, निष्प्राण होकर शरीर रहता है, उसे मरा कहा जाता है। जाय जीव बिनु देह सुहाई, जितना सुंदर देह होने पर भी अगर जीव वहां से चला गया तो ये किस काम का है। तो ऐसे विभीषण के चले जाने पर लंका नगरी का जीवन ही मानो चला गया, और ये सुंदर लंका नगरी अभी किस काम का है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो सबके शरीर आयुहीन होकर जब मृतक हो गया है, वैसे लंका नगर से विभीषण रूपी जीवात्मा चले जाने पर आयुहीन भये सब तवहीं। शंकर भगवान जी कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल कल्याण, जितना कल्याण वर्णन किया गया है उसमें सबसे बड़ा कल्याण आयुष हानि, कल्याण का हानि है आयुष का हानि। इससे बड़ा कल्याण हानि नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ये जो कल्याण है, आयु, श्रिय, श्री, जसो, धर्म, ये सब कल्याणकारक चीज है। इसमें आयु को प्रथमे कहा गया है, तो आयु का हानि प्रथम कहा गया है, तो ये कल्याण का सबसे बड़ा हानि है। आयु श्रिय जसो धर्म लोकानाशिषएव च, तो आयु को प्रथम कहा, ये पहले हानि। वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के वाक्य है कि सुनिए, बड़ा सुंदर। पुत्र कुटुंब सेना सहित रावण को वध किए बिना मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। यह मैं मेरा तीनों भाइयों की शपथ देकर कहता हूं। ये वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। इस भक्त के इस उक्ति के अनुसार ये सब आयुहीन हो गई। आयुहीन भये सब तवहीं। वाल्मीकि रामायण का यह वाक्य है कि अहत्वा बिना हत्या किए रावणं संख्य अर्थात युद्ध में रावण को हत्या न करने पर, और सपुत्र जनबांधवं, सपुत्र पुत्र सहित समस्त सहायक बांधव सहित में हत्या न करने पर, वध न करने पर अयोध्यां न प्रविश्यामि त्रिभी त्रयी भातृभी सपे। यह मैं त्रिभी
मेरा तीनों त्रिभी त्रयी भातृ भी सपे, यह मेरा तीन भाइयों के शपथ लगाकर मैं कहता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसका भाव है पाप तो बहुत है, और पापों का फल विलंब से मिलता है, और पापों का फल विलंब से मिलता है, पर साधु अवज्ञा का फल तुरंत फलता है। और पाप एक दो कल्याण का हानि करता है, और पाप एक दो कल्याण का हानि करता है, लेकिन साधु अवज्ञा समस्त कल्याण का हानि करते हैं। कर कल्याण अखिल के हानि, अखिल कल्याण समस्त कल्याण की हानि कर देता है। वैसे साधु का आदर से भी फल जो तुरंत मिलता है। तो स्वामी जी ने कहा है, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, काक दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। इनका प्रभाव, साधु का सेवा का फल, आदर का फल, ये भी तुरंत मिलता है। अर्थात अनादर का फल भी तुरंत मिलता है और आदर का फल भी तुरंत मिलता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण जब ही विभीषण त्यागा। इस कथन से यह स्पष्ट है कि विभीषण रावण को नहीं त्यागा। क्या आपने सुना? रावण जब ही विभीषण त्यागा। जब ये विभीषण को त्याग किया, क्या आपने सुना? इसी से यह स्पष्ट हो गया कि विभीषण रावण को त्याग नहीं किया है, रावण ही विभीषण को त्याग किया है। पर रावण विभीषण को त्याग, रावण जब ही विभीषण त्यागा तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। इसका विभव चला गया, ये अभागा हो गया। भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, अर्थात ऐश्वर्य, राज संपत्ति और सुख सामग्री का ये विहीन हो गया, उसे अभागा कहा गया। कारण भाग्यवान किसको जो कहते हैं? बड़े भाग पाई सतसंगा। भाग्य उदय होने पर सत्संग, संत संग मिलता है। और रावण अपने घर से ही अपने घर का साधु को ये निकाल दिया, तो इससे प्रमाणित हो गया कि ये अभागा हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले रावण पृथ्वी, मुनिगण और साधुओं को शोकयुक्त कर दिया। फिर से कहता हूं, वेद विरुद्ध, ये जो कवितावली के एक पद आपको सुनाता हूं। वेद विरुद्ध आचरण करने वाले रावण ने पृथ्वी, मुनिगण और साधुओं को शोकयुक्त कर दिया तथा देवलोक को उजाड़ डाला। और तो कहां तक कहे, उसने उनकी श्री राम जी के स्त्री तक को वो चुरा लिया। तब भी करुणा कर प्रभु ने उस पर क्रोध नहीं किया था। समझ गए? इतना अनिष्ट किया और इनको, प्रभु का स्त्री को भी चुरा लिया, तब भी प्रभु ने उनके ऊपर, रावण के ऊपर क्रोध नहीं किया था। ये गोस्वामी जी
कवितावली में वर्णन करते हैं। तो क्रोध न किया था। तो ये गोस्वामी जी कहते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका स्वभाव जान लिया। आपने सेवक विभीषण के स्नेहवश रावण के ऊपर क्रोध नहीं किया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। क्योंकि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी तब तक आपने उसके दर्प को, अर्थात रावण के दर्प को चूर्ण नहीं किया था। विभीषण के कारण रावण को सब के ऊपर प्रभु ने कभी क्रोध नहीं किया था। लेकिन जब विभीषण को उन्होंने निकाल दिया तब उनका दर्प चूर्ण किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वेद विरुद्ध महिषुर मही मुनि साधु, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक किए लोक उजारो। वेद विरुद्ध मही मुनि, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु, सशोक किए सुर लोक उजारो। और कहा कहूँ तिय हरि, तिय स्त्री हरि, और कहो कहा तिय हरि तब हूँ करुणा कर कोपु न धार। तब ही करुणा कर कोपु न धार। सेवक छोहते छाड़ी क्षमा, सेवक छोहते छाड़ी क्षमा, तुलसी लक्ष्य राम सुभाउ तिहार। तोलौ तब तक तोलौ न दापु दल्यो दस कंधर, जौलौ विभीषण लातु न मार। तोलौ न दापु दल्यो दस कंधर, तोलौ तब तक तोलौ विभीषण, तोलौ न दापु दल्यो दस कंधर, जौलौ विभीषण लातु न मार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए मीरा जी को छोड़ते ही राणा, आप मीरा जी के चरित्र जान, ये कथा आपको मालूम है। देखिए मीरा जी को छोड़ते ही राणा का सब वैभव जाता रहा। इस तरह परम भागवत विभीषण को निकालते ही रावण को वैभव जाता रहा। इस समय उसका वैभव अब ऐसा ही है जैसे खोखला वृक्ष, जो बाहर के देखने भर का भी वृक्ष है लेकिन अंदर में कुछ नहीं, ऐसे ये खोखला वृक्ष हो गया। इनकी सुमति चली गई। रावण के पास सुमति था लेकिन विभीषण के रूप में। अभी उनके पास और सुमति नहीं है, इनके पास से सुमति चली गई, केवल कुमति ही रह गया। उसका परिणाम आगे इनको विपत्ति ही पड़ेगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। और भी है, विभीषण ने हनुमान जी को कहा था
हनुमान जी, मैं लंका में किस तरह रहता हूं, सुनिए। सुनहु विभीषण रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। सुनहु विभीषण रहनी हमारी। जैसे 32 दांत के भीतर जीव अत्यंत सतर्क से चलता है, और ये जीव सदा ये दांतों के उपकार में ही आता है, लेकिन दांतों का काम है कभी थोड़ा सा गलती पर जीभ के ऊपर दांत को दबा देना, और जीभ से खून निकल आता है। तो ऐसा जीभ थे उपकारी और दांतों थे ये उपकारी पाने वाले दुष्ट खड़। तो जीभ था साधु और ये थे खड़, अर्थात निशिचर समस्त खड़ और वहां एक था साधु। जैसे अगर दांतों ने जीभों को निकाल दिए तो इनका अवस्था क्या होगा? तो ऐसा ही अवस्था ये दांत रूपी खड़ निशाचर ने जीभ रूपी विभीषण को निकाल दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो विभीषण अभी आकाश मार्ग से ये सब बात कहे, तो इसके बाद ये राम जी के शरण में जाते समय पहले इनके माता जी को मिले। तब ये माता जी के पास गए विभीषण। ये बात गोस्वामी जी कवितावली में वर्णन करते हैं, तो इसका भाव सुनिए। विभीषण अपने माता के पास जाकर उसके चरण में गिरे और सब वृतांत सुना दिया। माता बारंबार उसे समझाने लगे, भैया उसके लात मारने से क्या हो गया, आखिर यह तो तेरा भाई ही है ना, यह प्रथम तेरा स्वामी है, दूसरे ये पिता के समान ज्येष्ठ भ्राता है, तीसरे भी ये राक्षस कुल का तिलक है। उसके अपमान करने पर भी तेरा बड़ा सम्मान भी है, ये कहीं नहीं जाएगा। विभीषण को अत्यंत खिन्न देखकर इसी प्रकार बहुत सत्कार पूर्वक उनके माता ने समझाने लगे और बोली, भैया इस समय क्रोध करने से तो बड़ा भारी दोष होगा, और वो सहन कर लेने पर और समझने पर सब प्रकार भला ही है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तब विभीषण माता के चरणों में सिर नवाकर उसका आशीर्वाद पाकर वहां से चल पड़े, और मार्ग में अच्छा शकुन उनको देखने को मिला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो रावण की सभा से आने पर ये माता जी से मिले। इसके बाद विभीषण धर्म संकट में पड़ गए, क्या करूं, लंकापुरी को छोड़कर जाना इतना सहज नहीं है। विभीषण धर्म संकट में पड़ गए, क्या करूं। तो ग्लानि में ये जा रहे थे, फिर उन्होंने निश्चय किया कि अच्छा पहले भाई कुबेर से मिल लूं। तो कुबेर के पास गए, फिर कृपा निधान राम जी के पास तो चलेंगे। ऐसा सोचकर विभीषण जो कुबेर जी के पास जाते हैं,
उनके चरण पकड़ लिए। कुबेर ने दौड़कर विभीषण को हृदय में लगा लेते हैं। फिर विभीषण संपूर्ण समाचार उनको सुनाए। ये सुनाए तभी इसी समय कुबेर जी ने सुमेरु पर्वत ऊपर थे और ये सुमेरु पर्वत पर खड़े खड़े सोच विचार कर रहे थे। तब उसी स्थान पर उन्हें महादेव जी आकर मिल गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उन्होंने यह हितकर उपदेश दिया कि विभीषण को यह हितकर उपदेश दिया कि विभीषण तुम राम जी के शरण में जाओ, इसमें कोई शुभ दिन देखने का आवश्यकता नहीं, तुम अभी चले जाओ। हे तात, जिन राम जी का नाम क्लेश रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्ती जी के समान है, उनके पास पहुंचने के लिए मेरा उपदेश मानकर तुम किसी प्रकार का तैयारी मत करो, जितना शीघ्र हो यहां से निकल जाओ। यह सुनकर विभीषण जी प्रसन्न होकर चल दिए। मार्ग में राह में उनको अनेक शुभ शकुन मिले। मानो कंगाल ये मणियों का ढेर लूटने के लिए जाता है, तो इनको जैसे ये कंगाल को मणि लूटने के लिए जा रहे हैं, इनको जैसा आनंद होता रहा, ऐसे विभीषण को भी आनंद होता रहा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तहीं मिले महेश दिए उपदेश, राम की शरण जाहि सुदिन न हेरो। जाके नाम कुंभज कलेश सिंधु सुखने का, मेरा कहो मान तात बांधी जनी थोरी। तुलसी मुदित चले पाए हैं, तुलसी मुदित चले पाए हैं सगुन भले। रंक लुटिबे को मान मनिगन ढेरे। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसे वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी कवितावली में सुंदर बात कहेंगे। आज का विश्राम यहीं पर। बोलिए श्यावर रामचंद्र। अगले एपिसोड में आप जरूर सुनेंगे ये राम जी के पास ये कैसे जाते हैं। सीताराम अर्पणमस्तु।